हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 का पहला पाठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम विज्ञान शब्द के अर्थ को समझते हैं। विज्ञान शब्द को यदि मैं खंडन करती हूँ तो यह दो भागों में बांटा जा सकता है, वि प्लस ज्ञान। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान मतलब जानकारी। अब ये विशेष क्या हो सकता है? विशेष कोई भी विषय वस्तु हो सकती है, या तो वो सजीव होगी या तो वो निर्जीव होगी। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस वर्ड लैटिन भाषा के साइंटिया वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो ये हम जान गए हैं कि विज्ञान में हम किसी भी चीज़ के बारे में अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं, या फिर हम बोलें कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है वस्तुओं के व्यवस्थित ज्ञान, या वस्तुओं के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसको हम दो प्रमुख शाखाओं में बांट सकते हैं, सजीवों का विज्ञान और निर्जीवों का विज्ञान। यहाँ पे कुछ सजीव चीज़ें बनी हुई हैं, सजीव बने हुए हैं, मनुष्य, हाथी, गाय, ऊंट। और निर्जीव में क्या क्या है? कार, एक लैंप दिख रहा है जिसमें बिजली जल रही है, और कुर्सी और मेज। अब हम अपने दैनिक जीवन में आते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी आवश्यकता होती हैं जिनकी पूर्ति हमें करनी होती है। उसके लिए हमें बहुत सारी वस्तुओं की ज़रूरत होती है। विज्ञान की मदद से वैज्ञानिकों ने बहुत तरह तरह के आविष्कार किए। कक्षा 6 में आप इन सभी आविष्कारों के बारे में पढ़ चुके हैं, और अलग अलग तरह की तकनीकों का विकास हुआ, जिसकी वजह से विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है और साथ ही साथ तेज भी बना दिया है। यहाँ पे कुछ वस्तुएं बनी हुई हैं जिनसे हमारा जीवन बहुत ही सरल तरीके से चलता है। यदि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हमारे पास गाड़ी होती है। यदि हमें एक इंसान से दूसरे इंसान को कोई अपना संदेश पहुंचाना होता है तो हम टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं। यदि हमें अपनी काम को जल्दी और तेज करना होता है तो हम तरह तरह की मशीनों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से विज्ञान ने हमें बहुत ही कम समय में हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है। हमारा जीवन सरल हो चुका है। इस प्रकार यहाँ हम कुछ विज्ञान के नियमों को ले करके अपने जीवन को जो सरल बनाने के लिए जो साधन विकसित करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊपर बने हुए जितने साधन हैं, इन सब साधनों ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी। आइए हम देखते हैं कि मानव जीवन में कौन कौन से परिवर्तन हुए। सबसे पहले यातायात। यदि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था पहले के ज़माने में, तो हम पैदल जाया करते थे। धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ और बैलगाड़ी और इस तरह के साधन बनने लगे। लेकिन अब इंजन के आविष्कार के बाद से कार, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन, वायुयान, इन सब साधनों का विकास हुआ और हमारा जीवन बहुत ही सरल हो गया। दूर संचार। यदि हमें अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता था तो हम पत्र के माध्यम से अपने संदेशों को पहुंचाते थे। लेकिन आज हम अपना मोबाइल उठाते हैं और मैसेज टाइप करते हैं, और हमारे एक क्लिक द्वारा कुछ ही सेकंड में वो मैसेज दूसरे इंसान तक पहुंच जाता है। यदि हमें बात करना होता है तो हम मोबाइल और टेलीफोन का उपयोग करते हैं, मेल का उपयोग करते हैं अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए, और अपने डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाने के लिए फैक्स का उपयोग करते हैं। उद्योग। पहले के ज़माने में उद्योग धंधे बहुत ही कम थे, लेकिन धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति के साथ उद्योग बढ़ने लगे और तरह तरह की चीज़ों का निर्माण उद्योगों में होने लगा। सीमेंट, स्टील, लोहा, या ये हम कह लें कि आने वाली जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं सब किसी न किसी उद्योग से होकर या गुजर कर ही आ रही है। बिजली का निर्माण
के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, इन सब स्टेशनों के द्वारा बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है। कृषि के क्षेत्र में पहले के किसान हल, बैल, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके अपनी फसल को उगाते थे। उसके पास कोई भी मशीनें नहीं थीं। धीरे धीरे अब सिंचाई से लेके कटाई और जुताई तक उसके पास मशीनें उपलब्ध हैं। उन्नत प्रकार के बीज उपलब्ध हैं, जिससे उसकी पैदावार में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती ही जा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले के ज़माने में घरेलू उपचार ही होते थे, जड़ी बूटियों से ही काम चलाना पड़ता था। लेकिन आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें वे तरह तरह की औषधि, एंटीबायोटिक्स देते हैं। यदि कोई बीमारी होती है तो तरह तरह की जांचें लिखते हैं। मस्तिष्क की जांच के लिए स्कैनर, सीटी स्कैनर, एमआरआई का प्रयोग होता है। अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी और भी तरह की जांचें हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। इस तरह से हमने ये जाना कि विज्ञान के नियमों का प्रयोग करके हमने अपने जीवन को कितना सरल बना दिया है, और यही तो प्रौद्योगिकी है। हम ये जानते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। अब हम आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की वजह से विभिन्न क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए। औद्योगिक क्रांति या कह लें हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति की वजह से आज कितने लोगों को रोजगार मिला। हमारा जीवन बहुत ही सरल हो गया। हमें हर एक चीज़ हाथ में मिलने लगी। चाहे हमें मकान का निर्माण कराना हो या खाने की कोई चीज़ लेनी हो, सब कुछ हमें उद्योग देता है। आजकल तो ई कॉमर्स का उद्योग भी हो गया है, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन द्वारा कोई भी चीज़ को मंगा सकते हैं और कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में वो चीज़ आपको मिल जाती है। अब हम आते हैं जनसंचार क्रांति पर। इसमें मेनली 4 चीज़ें आती हैं। पहला कंप्यूटर या फिर कह लें इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन और फैक्स मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग करके हम अपने जटिल कार्यों को आसानी से सरल कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग हम रेल आरक्षण में, आंकड़ों के रखरखाव में, गणना करने में, टाइप करने में और भी अनेक तरह के कार्य करने में करते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। इसके द्वारा हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को ही हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट को खोल करके आप नवीन पुस्तकों को भी पढ़ सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का उपयोग आप सब लोग जानते हैं। मोबाइल फ़ोन से हम संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं एसएमएस द्वारा। मोबाइल फ़ोन के जीपीएस को यदि हम ऑन करते हैं तो जीपीएस आप जिस जगह हैं उसकी भौगोलिक स्थिति बताता है और आपको जहां जाना होता है वो जगह टाइप करने पे वो आपको रास्ता बताता है कि आप कैसे उस रास्ते पे जा कर के उस जगह पहुंच सकते हैं। टेलीफोन से हम बातचीत में प्रयोग करते हैं। फैक्स मशीन के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि क्रांति या फिर कह लें हरित क्रांति की। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कृषि के क्षेत्र में हम अपने पारंपरिक तरीकों के साथ ही चल रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास उपजाऊ भूमि होने के बावजूद भी हमारा उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। 1940 और 1960 के बीच में बहुत सारे विकासशील देशों ने पारंपरिक तरीकों को छोड़ करके आधुनिक तरीकों को अपनाया, जिसकी वजह से वहाँ का उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। भारत में भी ये हुआ। भारत में ये 1967 से लेके 1968 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जहाँ पे आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों,
पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि हुई, जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। अब हम कुछ और भी जानते हैं। कृषि के क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांतियाँ। हरित क्रांति के बारे में तो आप सबने अभी पढ़ा, ये फसल उत्पादन से संबंधित है। इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में बहुत ही अधिक वृद्धि हुई थी। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति को हम ऑपरेशन फ्लड नाम से भी जानते हैं। ये डेयरी उद्योग से संबंधित है। पीली क्रांति, खाद्य तेलों और तिलहन की फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये क्रांति आई थी। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए नीली क्रांति चलाई गई थी। डॉक्टर वर्गीश कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी देश के लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी हमने बहुत उन्नति की। हमने बहुत तरह की मिसाइलों का निर्माण किया, जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल। परमाणु के क्षेत्र में भी हमने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। ये तो लाभ हो गए। अब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की हानियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बड़ी हानि, औद्योगिक गतिविधियों के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही जा रहा है। जीवाश्म ईंधन का हम बढ़ चढ़ के उपयोग करते हैं। पेट्रोल, डीजल, इन सब के दोहन से प्रदूषण का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है और धीरे धीरे हमारा पर्यावरण विनाश की ओर बढ़ रहा है। देश अलग अलग तरह के जैविक हथियार बना रहे हैं। कृषि में कीटनाशक दवाओं और उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा का प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। मिट्टी हमारी दूषित होती जा रही है। और विज्ञान ने हमें कंप्यूटर तो दिया और हमारा जीवन बहुत सरल कर दिया, हमारा सारा बोझ भी कम कर दिया, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने जंगलों की कटाई से जीव जंतुओं का अस्तित्व भी खतरे में है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? दूसरा प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? तीसरा प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला है, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? दूसरा है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति के उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। यदि आपको इस पार्ट से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। कोई सुझाव देना है वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिए।